इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पासपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट्स हैं टॉप के जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के हैं, क्या रैंकिंग है उनकी और क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से आप अपने जो पासपोर्ट है, अपना जो पासपोर्ट है अगर आप ये स्पेशली फॉर मतलब इंडियन सिटीजन्स है या फिर जो नियर बाय जो थर्ड कंट्रीज है उनके लिए अप्लाई होता है। सो किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो पासपोर्ट अपना, चलो इस वीडियो में बात करते हैं। Zombie apocalypse. Hello everyone, my name is Vikrant. I welcome you to my YouTube channel once again. वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरी भी खुद की मतलब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ शेंगन वीज़े से रिलेटेड। अगर आपको पूरी फाइल बनवानी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनवाना है तो आप वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है वो है thevic1050। सो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। सो आई कैन हेल्प यू टू हेल्प यू सो मेकिंग कंप्लीट फाइल, ठीक है, कंप्लीट फाइल भी, और अगर आपको कोई पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो भी। लेकिन पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपकी पूरी जो फाइल है वो एनालाइज करनी पड़ती है, तो उसके बेसिस पे मैं करता हूँ। और मैं कोई काम जो है वो इंस्टेंटली नहीं करता कि सबकी जो एक जैसे कवर लेटर बना के दे दिए, सबका मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो पर्सनल जो आपकी सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, उस तरीके से मैं आपके कवर लेटर और आइटनरी सब उसके बेसिस पे मैं रेडी करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपकी सपोज इनकम है एक एट बार एक उस पर है और उससे ऊपर जाके मैं आपके जो है होटल्स बुक कर देता हूँ या फिर फ्लाइट बुक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम मतलब उसी जो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं पूरी आपकी जो फाइल है वो रेडी करता हूँ, जिससे कि आपकी जो शेंगन वीज़ा है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। और इस वीडियो में चलो बात करते हैं विदाउट एनी डिले कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट्स हैं वो किन कंट्रीज़ के हैं टॉप में जो आते हैं और किस तरीके से आप उनको अचीव कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है अपना जो एक वेबसाइट है passportindex.org। जहाँ यहाँ पे आप रैंकिंग आप खुद से भी आप जाके देख सकते हो पासपोर्ट्स की। फर्स्ट जो पासपोर्ट जो पावर रैंक में वो आता है नंबर 1 पे, वो आता है यूएई का। वहाँ के जो पासपोर्ट पे 179 ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आप वीज़ा फ्री हैं वहाँ पे। बट यूएई आपको पता है यूएई के जो रूल है वो बहुत ही हार्ड है, वो लोग पासपोर्ट जो है नहीं देते हैं जल्दी से। और उसके बाद जो हम इसको हम लोग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। नंबर 2 पे आती हैं आपकी मोस्टली जो है सारी की सारी शेंगन कंट्रीज, जितनी यूरोपियन कंट्रीज है। मोस्टली जो है हमारा टारगेट है वो इस पे हम बात करेंगे यहाँ पे। नंबर 2 पे जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये नंबर 2 पे है वर्ल्ड के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। 177 कंट्रीज आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आई मीन जस्ट थिंक कि बीइंग ए इंडियन सिटीजन आई फील लाइक कि यार मेरे पास मतलब इफ आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, सो आई हैव टू थिंक लाइक एटलीस्ट 10 टाइम्स कि यार वीज़ा का क्या प्रोसेस है और इतना पेपर वर्क है, ये सब चीज़ें। एंड ये अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आपको इनफैक्ट यार पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है कहीं ट्रैवल करने के लिए। यू कैन ओनली ट्रैवल ऑन योर आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड होता है। यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड आपको मिलता है, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हो। ये 2nd नंबर पे आती है। 3rd नंबर पे जो कंट्रीज़ है वो आती हैं स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड, आयरलैंड। ये 3rd नंबर 176 कंट्रीज ट्रैवल आप कर सकते हो। 4th नंबर पे आती है, ये 3rd पे भी यूरोपियन कंट्रीज है सारी, 4th पे भी यूरोपियन कंट्रीज है, डेनमार्क, पोर्चुगल और नॉर्वे, ग्रीस, पोलैंड, हंगरी। और 5th पे है फिर सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, चेक एंड साउथ कोरिया। हम टॉप में 5 की अभी बात करते हैं एंड किस तरीके से आप इनके जो वीज़ाज हैं आप वो ले सकते हो। देखो, वीज़ा लेने के बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके हैं, जो कि वीज़ा कह रहा हूँ, जो पासपोर्ट लेने के जो हैं काफ़ी तरीके हैं, अलग अलग पासपोर्ट जो कंट्रीज़ के हैं। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंट्री में एंटर होने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। वो वीज़ा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, गिवन योर स्टडी, गिवन योर वर्क, गिवन टूरिज्म, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज है शेंगन में जो आप टूरिज्म पे आके भी वहाँ पे वर्क अप्लाई कर सकते हो। आप काम नहीं कर सकते, आप वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे काम मिल जाता है तो आप लोग एज ए प्रोसेस अपनी फाइल प्रोसेस कर देते हो और आपको वहाँ पे वर्क जो है परमिट आपको मिल जाता है। एंड ये प्रोसेस
आपको फर्स्ट जो है फिर रेजिडेंस कार्ड मिलता है. सो सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है. पहले आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 year 2 year वैलिडिटी एंड देन इट गेट रिन्यूज अनदर फॉर 2-3 years. और जब आपका एक पीरियड होता है 5 से 7 साल का, अलग अलग कंट्रीज में सबका अलग अलग प्रोसेस है. सो जब आपका ये पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हो एंड देन यू गेट द पासपोर्ट. सो एक ये प्रोसेस होता है हर कंट्री का, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, जो है टाइम अप डाउन हो सकता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन. सो आप वहाँ पे लंबे टाइम से रह रहे हो इस कंट्री में एंड यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम एंड एवरीथिंग. सो आपको इस तरीके से ये पासपोर्ट आपको इस तरीके से मिल सकता है. ये सारी कंट्रीज का ऑलमोस्ट सेम है. बट इन माई व्यूज़ जो इन सारी कंट्रीज़ में जो सबसे इजी है वो है इस टाइम पे पोर्चुगल का. बिकॉज आप मतलब अभी जिस टाइम पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी तक क्या है कि यहाँ पे रूल है कि आप अगर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है और आप पोर्चुगल में आते हो तो आप अपना जो है यहाँ पे एक इंटरेस्ट जो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से बोलते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद में. सो उसमें क्या होता है कि आप जब यहाँ पे एंटर कर जाते हो आपका वीज़ा जो है वैलिड होना चाहिए यहाँ पे एंट्री के टाइम पे और यहाँ पे फिर आप वो फाइल प्रोसेस कर देते हो. सो एक आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी कंपनी से या प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो उसके बेसिस पे आप अपनी जो है फाइल प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो एंड देन यू आर लीगलाइज हियर. सो एक टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम पीरियड लाइक 1 to 2 year नेचुरल जो टाइम होता है बिकॉज अब यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस ओपन है तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है क्योंकि इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं लाइन में, इतने सब लगे हैं. बट यू कैन स्किप इट और यू कैन मतलब एक शॉर्ट पीरियड भी है, मतलब एक जैसे कि आप वीज़ा लीगलाइज आप यहाँ पे आते हो तो विद इन लाइक 6 टैक्स और पे करके आप विद द हेल्प ऑफ लॉयर तो आप तब भी अचीव आप रेजिडेंस कार्ड जल्दी कर सकते हो इन दैट केस एज वेल. और आपका अब जो मतलब पोर्चुगल में जो एक नया जो लॉ जो पास हुआ है, जिस दिन से आप एंट्री करते हो और जिस दिन से आप फाइल प्रोसेस करते हो उसी दिन से आपके जो 5 years है वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं आपके पासपोर्ट नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए. सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़. सो इफ़ यू आर गाइज थिंकिंग कि आपको जो है आप इंटरेस्टेड हो, इफ़ योर मोटिव इज़ टू हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट, सो आप ये जो है वे आप चूज़ कर सकते हो. So and also I provide my services for Schengen visa as well, and if you guys want to like process your file in Portugal as well after coming to Portugal, okay, if you have a valid visa and you come to Portugal and then you can also contact me for your file process. तो ये भी मैं service provide करता हूँ. So thank you so much guys for watching. Hope this video has been informational for you and see you in the next video, and I wish you all the best for your future upcoming journey. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye, take care.